बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर दरिया को देखने के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर दरिया को देखे तो ये किसी बड़े बादशाह को या बड़े आलिम को देखने की और उनसे मिलने की ताबीर है। और इसी तरह अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि दरिया का पानी बड़ा साफ़ व शफाफ है, मीठा है और मज़ेदार है, तो इस बात की ताबीर है कि उस मुल्क का बादशाह बड़ा आदिल और मुनसिफ होगा और इसी तरह वहाँ एक बड़ा आलिम आएगा जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि दरिया का पानी मेला कुचेला है और गदला है, ख़राब है, तो इस बात की ताबीर है कि उस इलाके या मुल्क में ऐसा बादशाह या ऐसा बड़ा इंसान आएगा कि जिसके जुल्म और फसाद से लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, यानी वो जालिम और फसादी होगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसने दरिया से पानी भरकर पिया है, तो इस बात की ताबीर है कि बादशाह से इज़्ज़त मिलने की, मर्तबा और विलायत मिलने की ताबीर है। या इसी तरह इसकी एक ताबीर ये है कि किसी बड़े आलिम से इल्मी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसने दरिया से पानी का घड़ा, मटका या कोई बर्तन, जग वग़ैरह है, वो भर कर वो लाया है, तो इस बात की ताबीर है जिस कदर पानी भरा उसी कदर किसी मालदार या बड़े इंसान से माली तौर पर फ़ायदा पहुँचने की ताबीर है। इसी तरह अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया में डूबा है और इसका जिस्म जो है कीचड़ से भर गया है, तो इस बात की ताबीर है कि इसको बादशाह से या किसी बड़े ओहदेदार से और किसी बड़े मालदार से गम या तकलीफ़ पहुँचने की भी ताबीर हो सकती है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके अपने पूरे जिस्म पर मट्टी लगी हुई है, गारा लगा हुआ है, तो इस बात की ताबीर है कि इसका गम और इसकी तकलीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाइल फरमा देंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया में तैर रहा है अच्छी तरह से, तो इस बात की ताबीर है कि उस वक़्त का बादशाह या बड़ा कोई जो ओहदेदार है सरकारी तौर पर या जेल का बड़ा अफसर है, वो इसको क़ैद के अंदर भी डाल सकता है। या इसकी एक ताबीर ये है कि क़ैद से खलासी भी मिलेगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया में तैरते हुए फिर आराम से बाहर निकल आया है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह ताबीर है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको क़ैद से, गमों से निजात और खलासी अता फरमाएंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया के अंदर तैर रहा था लेकिन अचानक से डूब गया और गर्क हो गया है, तो ये किसी दीन के काम में मशगूल होगा, गर्क होगा और उस दीनी काम से बहुत ज़्यादा इल्मी फ़ायदा उठाएगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया के किनारे चल रहा है या खड़ा या खड़ी हुई है लेकिन दरिया के अंदर नहीं गए, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी दिली और जायज़ मुराद को कुछ टाइम और अरसे के बाद पूरा फरमा देंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया के अंदर तो गया, दरिया पार कर गया है, लेकिन उसके पाँव और कपड़े पानी से तर नहीं हुए बल्कि वैसे के वैसे खुश्क हैं, तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसको दोज़ख से, आग से, जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएंगे और इसके दुनिया के काम भी आसान होंगे। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि वो दरिया के अंदर मौजूद है, तो इस बात की ताबीर है कि वो बादशाह के या किसी बड़े इंसान के, पैसे वाले मालदार की खिदमत में मशगूल होगा, उसका ताबेदार होगा और उससे फ़ायदा भी उठाएगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दरिया से ठंडा पानी पी रहा है, मीठा पानी पी रहा है, अगर ख्वाब देखने वाला आलिम है, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका पूरा नसीब अता फरमाएंगे और उसके नसीब और मुक़द्दर खुल जाएंगे। अगर ख्वाब देखने वाला गुनाहगार है, तो तब भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसने यानी दरिया का गरम गरम पानी पिया है
یا لیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، اس کو چاہیے کہ استغفار بھی کرے، صدقہ بھی دے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دریا کے پانی کے اندر چلا گیا ہے اور بڑی ہنسی خوشی وہاں پہ موجود ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں ہو رہا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ اس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ صحیح طور پر امانتیں ادا کرے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ دریا کے اندر سے آرام سے گزر گیا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ دریا کا پانی زیادہ ہو گیا ہے لیکن زرد پیلے رنگ کا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے اوپر یا اس علاقے میں کوئی لشکر کشی کرے گا اور علاقے والوں کو نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے دریا سے یاقوت اور دوسرے قیمتی موتی اور پتھر نکالے ہیں تو یہ علم دین حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ دریا کا پانی بالکل خراب ہے، گدلا ہے، تو یہ حرام مال کمانے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے دریا سے مگرمچھ کو پکڑا ہے اور پھر اس کو مار ڈالا ہے تو یہ بادشاہ کہ دشمن اس کے ہاتھ سے مارا جائے گا اور جس کی وجہ سے بادشاہ اس کو بڑے انعام سے نوازے گا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔